हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीबीयू के अंदर हॉस्टल अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होता है। आप एडमिशन लेने आए, अभी आपको नहीं पता कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है और हॉस्टल कैसे मिलेगा। नए बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो ध्यान से देखिएगा। जीबीयू की एक खास बात है कि आपको सेम डे में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको रूम भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे 200-300 किलोमीटर दूर से आते हैं, लखनऊ, कानपुर, तो उनके लिए फायदेमंद है। तो आप एक ही बार में आ जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, तो तब से ही आपको ईमेल पे सारी जानकारी मिलेंगे, सारे सर्कुलर और नोटिस मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिलेगा, ये वाला सर्कुलर नोटिस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस तारीख को आना है या फिर किस टाइम पीरियड में आना है। तो आपको अब आप ये वाला फ्लो चार्ट देखिए, जो समझाएगा आपको कि रूम अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होता है। पहला पॉइंट देखिए, ये कह रहा है कि आपको हॉस्टल में इसकी फीस जमा करनी है। अब आपको कितनी फीस जमा करनी है? जीबीयू के अंदर जो फीस जमा होती है वो आप सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं। मतलब आपकी जितनी फीस है उसकी आधी आप जमा कर सकते हैं। अगर आपके हॉस्टल में इसकी फीस 25-26 में 80,000 है, तो आपको 40,000 ही जमा करने हैं। तो अब आप समझिए, जीबीयू के अंदर ऑडिटोरियम नाम की एक बिल्डिंग है, उसके अंदर छोटे छोटे 3 ऑडिटोरियम बने हुए हैं, ऑडिटोरियम 1, ऑडिटोरियम 2, ऑडिटोरियम 3। तो एडमिशन के टाइम पे ऑडिटोरियम 1 में हमेशा फीस का काम होता है, पैसे का लेन देन होता है। अकाउंट सेक्शन जो होता है आपका, ये वाला अकाउंट सेक्शन ऑडिटोरियम 1 में ही मिलेगा आपको। और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑडिटोरियम 2 और ऑडिटोरियम 3 में होगा, आपके कॉलेज के हिसाब से जो भी आपका नाम लिखा होगा उसमें आप देख के उस ऑडिटोरियम में चले जाइएगा। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप फीस जमा कर देते हो, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना हॉस्टल अलॉटमेंट काउंटर पर इन मेन ऑडिटोरियम। अब ये है ऑडिटोरियम का बरामदा। ऑडिटोरियम 3 अलग है, 1 2 3, और बरामदा अलग है। उसमें काउंटर्स बने होते हैं और आपके काउंटर के हिसाब से ऐसा कुछ मिलेगा आपको। सॉरी, काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से आपका कौन सा कोर्स है उसी काउंटर पे आपको जाना है। ठीक है। तो ये बरामदे में लगे होते हैं काउंटर्स, हेल्प डेस्क लगी होगी बरामदे में, ऐसे 5 काउंटर्स लगे होंगे, प्रिंटिंग वाले बैठे होंगे, आपकी जो प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, जब आपको आपका काउंटर पता चल जाए तो वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करके देने पड़ते हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी। अब ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे? ऑडिटोरियम में ही कुछ फोटोकॉपी वाले बंदे बैठे होते हैं, तो वो लोग पहले से ही फॉर्म ए और फॉर्म बी निकाल के रखते हैं। आप उनसे कहो, वो आपको फॉर्म दे देंगे। तो आपको वो फॉर्म लेने हैं, उनको फिल करना है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और फिर आपको अपने हॉस्टल में इसकी फीस स्लिप की एक कॉपी और लगानी है, उसके साथ साथ एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। फिर एक लगाना है आपको स्कूल रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आपने एडमिशन ले लिया होता है, तो तब आपको ऐसी एक स्लिप मिलती है, लाइक दिस, ये वाली। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपके बहुत काम आने वाला है, ये आपको संभाल के रखना है। ये है रजिस्ट्रेशन स्लिप, इसकी एक फोटोकॉपी वहाँ पे लगा देनी, काम हो जाएगा। जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करके फॉर्म ए फॉर्म बी के साथ दे दोगे, तो आपको कुछ देर के लिए इंतजार करना है, क्योंकि जो केयर टेकर्स होते हैं काउंटर पर, केयर टेकर ही बैठे रहते हैं कंसर्निंग हॉस्टल्स के। तो वो अपने चीफ वार्डन के पास वो फॉर्म्स लेके जाते हैं और चीफ वार्डन पे साइन करेगा, तभी आपको एकोमोडेशन स्लिप और मेस कार्ड मिलेगा। ठीक है। तो आपको थोड़ी देर के लिए इंतजार करना है और आपका काम हो जाएगा। देन आपको जब साइन होकर आ जाएंगे डॉक्यूमेंट, और फिर आप वहां पर जाइए, अपना हॉस्टल देखिए और अपना रूम देखिए और अपना रूम ले लीजिए। बस यही सिंपल प्रोसेस है और कुछ नहीं है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। लाइक आप एक बार ये नोटिस और देख लीजिए, ये पिछले साल का नोटिस है, 2024-25 का। तो आपको टाइम दिया गया है, आपको मेन ऑडिटोरियम में जाना है। फिर भी आप अगर कहीं कंफ्यूज होते हो तो वहाँ पर हेल्प डेस्क बनी होती है, आप आराम से पूछ सकते हैं, आपको सब सपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ईयर और बैच के हिसाब से आपको बताया गया है कि आपको कौन से काउंटर नंबर पर जाना है। काउंटर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये रहा, 4 ये वाला काउंटर रहा, एंड 5 ये। ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑनवर्ड्स, गर्ल स्टूडेंट्स काउंटर नंबर 5। लड़कियों के लिए एक अलग ही काउंटर बना दिया गया है, तो काफी सहूलियत दी गई है। आपको इस नोटिस में भी बताया गया है कि नीचे आपको हॉस्टल में इसकी फीस जमा करनी है अपनी आधी, फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फॉर्म भरने हैं, ये चीज।
हर साल जीबीयू में जो भी हर साल जीबीयू में हॉस्टल अलॉटमेंट एडमिशन का प्रोसेस सेम होता है, एकदम सेम होता है। हर साल जीबीयू में हॉस्टल अलॉटमेंट और एडमिशन का प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं पर ब्रॉडली सेम होता है। तो आप अगर इस वीडियो को देखकर जाएंगे तो आपको नया नया फील नहीं होगा। जब आपका एडमिशन पूरी तरीके से हो जाएगा तो आपको एक ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगा, इस पर आपकी तारीख लिखी रहेगी कि क्या तारीख है, कौन सा कोर्स है, सब्जेक्ट कौन सा है, नेम रोल नंबर मैंने ब्लर कर दिए हैं, और आपको किस मोड से हुआ, डायरेक्ट मोड या फिर जीबीयू ईटी से हुआ है। और आप देख सकते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर चेयरपर्सन के साइन हो रखे हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा तो ही आप हॉस्टल और मेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले आपको चाहिएगा फॉर्म ए। ये है फॉर्म ए, आपको इसमें फोटोज लगाने। हाँ, एक और बात, अपने डॉक्यूमेंट के साथ आपको 8-10 फोटोज जरूर लेके जाने हैं। बहुत फोटो यूज में आते हैं। यहाँ पर एक फोटो लगाना है, आपको सारी चीजें फिलअप कर देनी है जैसे भी आपको दी गई हैं। देन आपको फॉर्म बी फिल करना है, यहाँ पर भी एक फोटो लगाना है, सारी चीजें लिख दीजिए। और एक ट्रिक मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का नंबर सोच समझ के भरें, ठीक है, थोड़ा कहना ज्यादा समझना। देन आपको एक अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी। इसमें आपको सिंपल है, आप भर दीजिए जो भी आपका रोल नंबर, नाम, मम्मी पापा का नाम बन रहा है, अपने साइन कर दीजिए। अगर आपके साथ मम्मी पापा हैं तो वो साइन कर सकते हैं, नहीं तो उनके बिहाफ पे आप भी साइन कर दीजिए, माना जाएगा ये, ठीक है। और आपको मेडिकल फॉर्म जरूर भरना है ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कोई फ्यूचर में कोई परेशानी हो तो उनको पहले ही पता रहे। जीबीयू की एक खास बात है कि यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम सही है, बहुत सही है। अगर आपको 2 बजे भी कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत आपको एम्बुलेंस आएगी और आपको हॉस्पिटल ले जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से भरिएगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गई, आपका एक कॉपी आधार कार्ड का हो गया, और 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। एक चाहिए हॉस्टल फॉर्म ए के लिए, एक चाहिए एकोमोडेशन फॉर्म बी के लिए, और एक चाहिए मेस कार्ड के लिए। तो 3 फोटोज लगेंगे और आपको फॉर्म ए और फॉर्म बी भरना है, बस इतना ही। और आपको बस ये सारे डॉक्यूमेंट दे देने और आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको घबराना नहीं है। अगर आप सामान लेकर आए हो अपने साथ, गद्दा, आपके बैग वगैरह लेकर आए हो, तो आप उनको किसी भी कोने में रख दीजिए। ऑडिटोरियम काफी बड़ा है, आप जैसे और 2-4 भाई बहन मिल ही जाएंगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप चाहे नए स्टूडेंट हो या फिर पुराने स्टूडेंट, आपको बिल्कुल भी चॉइस नहीं मिलेगी कि आपको कौन सा रूम लेना है या फिर कौन सा हॉस्टल लेना है। ये जीबीयू के अपने ऑफिशियल्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस कोर्स के बच्चे को कौन सा हॉस्टल मिलेगा। अगर आपके रूम में कोई परेशानी है तो वो आप केयर टेकर और वार्डन रहते हैं, तो आप उनको एप्लीकेशन लिख दो, मुंह जुबानी बोल दो, वो सही करा देंगे। वैसे कोई परेशानी होती नहीं है, वेल मेंटेन्ड हॉस्टल रहते हैं, वेल मेंटेन्ड रूम रहते हैं जीबीयू के। सो वेलकम टू द जीबीयू, आप आइए, कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू। ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।